हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम गोविंद पारिक सीरीज का 6th पेज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आर्तव के दोष। ठीक है, आर्तव दोष कितने बताया है? 8 बताया है। ओके, जो हमने पढ़ा था पहले शुक्र दोष भी 8 बताए गए थे। ओके, आर्तव दोष भी 8 है। अब वो कौन कौन से हैं तो देखिए, सबसे पहला है वात पित्त कफ। ठीक है, देन कुणप गंधी। ओके, देन ग्रंथिभूत, पुतिपुय, छीन, मूत्रपुरीश गंधी। ओके, तो ये जो 8 है ये आर्तव दोष बताए गए। अब हमें याद रखने की चीज़ ये है इसमें कि ये वात पित्त कफ जो है ना, ये तीनों साध्य है। ठीक है, और बाकी जो ये बताए गए हैं दीज आर असाध्य। ओके, सो ये हो गया ऑल अबाउट आर्तव दोष। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, औषध काल। ठीक है, औषध सेवन काल या औषध काल हम बोल सकते हैं ना, ये औषध सेवन काल है। कब कब औषध लेनी चाहिए तो देख, इसकी ट्रिक है याद करने की कि बृहत्रयी प्लस काश्यप जी, ठीक है, इनके अनुसार 10 काल बताए हैं। ठीक है, बृहत्रयी में आ जाएगा चरक जी, सुश्रुत जी एंड अष्टांग हृदय। ओके, तो संग्रह है उनके अकॉर्डिंग 11 काल बताए गए हैं। ठीक है, ये जो 11 काल है ना, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है निशी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है कि निशी किसने बताया? अष्टांग संग्रह जी ने बताया है। और जो षाढ़ंगधर जी है ना, उनके अनुसार 5 काल है। ठीक है, तो यदि मेंशन नहीं किया गया आचार्य के अकॉर्डिंग तो फिर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे जाएगी? षाढ़ंगधर जी पे, है ना। यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि संग्रह के अनुसार बताइए चरक जी, सुश्रुत जी, तो फिर नॉर्मली पूछेगा और 5 ऑप्शन दिया है तो हमारा आंसर क्या आएगा? षाढ़ंगधर जी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शरीर की लंबाई। ठीक है, तो शरीर की लंबाई चरक जी ने 84 अंगुल पर्व बताई है। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने 84 अंगुल पर्व, सुश्रुत जी की 120 अंगुल पर्व है, और अष्टांग हृदय की है 3.5 स्वयं के हाथ। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे याद कर सकते हैं? 84 तो मोस्टली हमें याद ही रहती है ना। अब देखिए सुश्रुत जी की 120, इसको कैसे याद रखना है? सुश्रुत जी क्या करते थे? सर्जरी करते थे। ठीक है, सर्जरी करते थे तो उनके बड़े हाथ थे। ठीक है, कैसे आते? बड़े हाथ थे ना, उन्हें सर्जरी करनी पड़ती थी ना, तो सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए। ओके, तो उनके बड़े हाथ थे तो उससे हम याद कर सकते हैं। और देखिए अष्टांग हृदय की है 3.5 स्वयं के हाथ, तो हृदय एंड हाथ ये मैच कर लेना। ओके, दिस इज जस्ट अप फॉर ट्रिक टू लर्न, है ना। तो हृदय से हाथ मैच करे तो फिर आपको याद रहेगा कि 3.5 स्वयं के हाथ। और सुश्रुत जी सर्जरी करते थे, उनके बड़े हाथ थे तो उससे 120 अंगुल याद हो जाएगा। एंड चरक जी अष्टांग संग्रह जी की 84 अंगुल पर्व है। ओके, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्षौर कर्म। ठीक है, तो देखिए जो क्षौर कर्म है ना, चरक जी, सुश्रुत जी, वांगभट्ट जी ने बताया पक्ष में 3 बार। पक्ष मतलब 15 डेज में, है ना। 15 डेज में कितना बोला है उन्होंने? 3 बार बोला है। जो क्षारपाणी जी है उन्होंने बोला है 3 मास में 1 बार बोला है ना। 3 मंथ में कितनी बार करना चाहिए? 1 बार। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर है कि जो भेल जी है, ठीक है, उन्होंने ऑपोजिट ऑफ क्षारपाणी जी बताया है ना। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है 1 मंथ में 3 बार बोला है ना। 1 मंथ में 3 बार क्षारपाणी जी का, है ना। और यहाँ पर हम योग रत्नाकर जी का और देख लेते, तो जो योग रत्नाकर जी है उन्होंने बोला है 5 डेज में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्षौर कर्म। अब देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोग ज्ञान के उपाय। चरक जी ने 3 उपाय बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। सुश्रुत जी के 6, पंचभी, श्रोतादि भी और प्रश्न। ठीक है, तो जो प्रश्न है ना, ये किसने बताया? सुश्रुत जी ने बताया। अब देखिए किसमें बताया है तो चरक विमान स्थान का जो 4th चैप्टर है, ठीक है, त्रिविध रोग विज्ञानी अध्याय, उसके अंदर ये प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश 3 रोग ज्ञान के उपाय चरक जी ने बताया। और सुश्रुत जी ने सुश्रुत सूत्र स्थान का जो 10th चैप्टर है ना, विशिखानु प्रवेश, है ना, उसके अंदर सुश्रुत जी ने ये जो 6 रोग ज्ञान के उपाय बताए हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंत्र संख्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, सो यंत्र की संख्या कितनी बताई? सुश्रुत जी ने 101 बताई है। ठीक है, ये जो 116 अष्टांग हृदय जी की है और अष्टांग संग्रह ने असंख्य बताई है। ओके, ये जो प्रकार है याद करने के लिए यंत्र के स्वस्तिक, संदर्भ, स्थान, नाड़ी, शिला का उपयोग, इसके लिए एक ट्रिक है, दैट इज सता नशा। ओके,
एंड लास्ट वाला उपयंत्र है, ठीक है। तो देखिए स से स्वस्तिक हो जाएगा, स से संदंश, ता से ताल, न से नाड़ी, सा से शलाका, ठीक है। तो स्तनशय स्ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कितनी कितनी इनकी संख्या बताई है, ठीक है। तो स्वस्तिक यंत्र सुश्रुत जी, वांगभट जी दोनों ने 24 बताया, ठीक है। 24 याद करने के लिए देखिए यहाँ लिखा है ना स्वस्तिक, स्वस्तिक बनाते तो हम एक ऐसा बनाते, एक ऐसा तो 2 हो गया, फिर इस तरह से स्वस्तिक बनता है तो ये 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि दोनों ने ही 24 बताए हैं। ओके, नाउ सी संदंश, ठीक है। दंश मतलब क्या होता है, जो जैसे सर्प वर्प का दंश रहता है ना, तो कितने दंश है, 2 दंश है, ठीक है। इस तरह से देखना, 2 दंश, ठीक है। और जो वांगभट जी उन्होंने क्या बोला कि 2 दंश नहीं थे, 4 दंश थे, ठीक है। 2 नाक के 2 नागिन, ये सिर्फ मैं याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। ओके, ये नाम नहीं है ना, याद हो जाएगा। अब ताल, देखिए ताली 2 हाथ से बजती है ना, तो ये 2 हो गए, ठीक है। ताली 2 हाथ से बजती है, ठीक है। तो उससे ये 2, ये भी 2 है, नाड़ी बन गई एक, है ना, मतलब एक टाइप जैसा, है ना, कुछ इस तरह से याद कर लेना 20 से, है ना। देन शलाका 28 है, उपयंत्र 25 है ना। लेकिन वांगभट जी ने क्या बताया, नाड़ी यंत्र 23 बताया है, ठीक है। शलाका यंत्र ने 34 बताया है, उपयंत्र 29। स्वस्तिक 18 16 12, ये तो राइमिंग से ही ऐसे याद हो जाएगा, 18 16 12 अंगुल, ठीक है। स्वस्तिक संदंश ताल, और बाकी सारे आवश्यकता अनुसार। ओके, अब हम उपयंत्र अच्छे से देखते हैं। सुश्रुत जी ने उपयंत्र 25 बताया है, ठीक है। वांगभट जी ने 29 बताया है, ठीक है। ये 29 कौन कौन से बताया उन्होंने, 25 सुश्रुत जी के बताया है, प्लस जो 4 बताया है वो है आंत्र, पाक, भय एंड काल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 याद रखिएगा, है ना। तो 25 4 29 हो गए। लेकिन यहाँ याद रखने की बात ये है कि जो अष्टांग हृदय है, ठीक है, अष्टांग हृदय अकॉर्डिंग अनुयंत्र बोला है उपयंत्र को, है ना, अनुयंत्र कहा है उपयंत्र को, ठीक है। ये जो 29 है ना, ये किसके हैं, 29 इज ऑफ अष्टांग संग्रह, ठीक है। अष्टांग संग्रह के 29 है, और अष्टांग हृदय ने अनुयंत्र कहा है उपयंत्र को, एंड कितने बताया है वो, 19 बताया है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है शस्त्र की संख्या। यंत्र हमने देख लिया, अब शस्त्र देखते हैं। तो सुश्रुत जी ने 20 बताई है शस्त्र की संख्या, ठीक है। वांगभट जी ने 26 बताई है। जो 6 एक्स्ट्रा बताई है कौन कौन सी है, कर्णवेधन, खच, कूच, सर्पमुख, लंग, नाश वेदनी एंड कर्तरी, ठीक है। तो ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 6 वांगभट जी के अतिरिक्त है। तो देखिए शस्त्र भी 20 है, और सुश्रुत जी ने जो नाड़ी यंत्र बताए थे ना, नाड़ी यंत्र, वो भी कितने हैं, 20 है ना। अभी हमने देखे थे सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग नाड़ी यंत्र भी 20 है, ओके, एंड शस्त्र भी 20 है। अब देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आता है तब तो ठीक है, सुश्रुत जी के अनुसार पूछे तो 20 है नाड़ी यंत्र, ठीक है। लेकिन यदि मूल नाड़ी यंत्र पूछा जाए, यहाँ देखिए मूल नाड़ी यंत्र 12 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मल पूछा जाए ना तो वो 20 है। डलहर जी के अकॉर्डिंग भी 20 है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशनी के भेद, ठीक है। चरक जी ने एशनी के 2 भेद बताए, सुश्रुत जी ने 3 बताए, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं अनुशस्त्र की, ठीक है। अनुशस्त्र सुश्रुत जी ने 14 बताया है, वांगभट जी के 12 नहीं है 17 है, ठीक है। तो 14 तो हो गए, 15 16 17 मतलब 3 एक्स्ट्रा कौन से उन्होंने बताया है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, सूर्य से सूखा समुद्र, है ना, समुद्र। तो देखिए सूर्य से हो जाएगा सूर्यकांत, ठीक है। सूखा से हो जाएगा सूखा गोमय, एंड समुद्र से हो जाएगा समुद्र फेन, ओके। तो ये 3 एक्स्ट्रा बताया है, तो वांगभट जी के कितने हैं, 17 हैं। द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्षार के भेद, ठीक है। क्षार के भेद चरक जी ने बताया 2, पानी और प्रतिसारणी, सुश्रुत जी का भी है पानी और प्रतिसारणी है, ठीक है। और ये हम डिटेल में अभी आगे नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, ओके। तो देखिए इस तरह से हमने गोविंद पारेख का पेज 6 यहाँ पर कंप्लीट किया। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।